मेरी माँ चाहती थी कि वो घुले मिले उठे बैठे सब कुछ करे जो एक नॉर्मल बहू करती है, लेकिन आपने उन्हें ना सिर्फ अपने ससुराल से दूर रखा बल्कि डैड से। अभी मेरा ताल्लुक जोया से है, जोया मेरी जिंदगी है। सोचा तो वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन इस घर के जो हालात हैं, ये जोया की नजर में हम दोनों के लिए नफरत मुझे हजम नहीं हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है, मेरा सुकून घटता चला जा रहा है। सिर्फ पैसे का क्या फायदा जो इंसान को एक रात की पुरसुकून नींद भी न दिला सके। अरे ऐसा भी क्या गुस्सा यार हुमायूं, पोकर तो बस गेम है यार। जीते तो जीते, हारे तो दिल पे ले लिया है। अब कल जीत जाना यार, क्या होगा। जा यहाँ से, चला दूंगा तुझे भी और तेरी इस गाड़ी को भी। फ्रॉड, फ्रॉड आदमी है वो। कैसे कैसे जीता था सारे गेम वो? 35,000 हारा हूं मैं, 35,000। अरे तो मैं 1,00,000 रुपया, वो भी 2 ही गेम। और देख, मैंने मैंने खाना भी खाया, मैं हंस भी रहा हूँ। होंगे फिर तेरे पास पैसे? गाड़ी जाएगा और ₹1,00,000 हार गया। पागल वागल तो नहीं है तो? कसम से यार, खुदा की कसम। चल बे जा पागल। तब चाली सर में दर्द हो रहा है यार। अच्छा, जाली ड्रिंक पिला दी इसने मुझे, खुद भी जाली, साला लोग भी जाली, कार्ड्स भी जाली थे। मैं बता रहा हूँ उसके कार्ड्स जाली थे उसके सारे। छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आयो, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तू घर जा, सो जा, गुड नाइट। और सुन तो वो कल वो मछली के शिकार का प्लान चले। अबे तुझे मछली बना के खा जाऊंगा, चल जा। चलो ओके, टेक केयर। अपने घर जाना, कहीं और ना घुस जाना।
सो गुड। हाँ तुम्हारे दोस्त कहाँ है? पहुंचे? हाँ वो मैसेज आया था उनका मुझे, वो तो चले गए। कहाँ चले गए? यार मेरे पास से लेके चले गए वो कॉल के शो पे, लाइव था यार, कम ऑन। ओ माय गॉड अहद, प्लीज टेल मी यू आर जोकिंग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा मतलब है तुमने पूरा प्लान चेंज कर दिया? गॉड यू आर इम्पॉसिबल। लेकिन मोहब्बत जंग में सब जाता है, बहुत घिसा पेटा डायलॉग है ये। लेकिन बहुत वैलिड है, अभी तक वैलिड है ना? काजा ने ही से बिल्कुल यही कहा था, एग्जैक्टली यही लाइन थी, मोहब्बत और जंग में सब जाएगा। कौन सी मोहब्बत, कौन सी जान? लिसन अहद, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं है, ओके? लेकिन मेरा तो है। प्लीज अहद प्लीज, जब तुम मेरे साथ होते हो तो जरा होश में रहा करो। यही तो मसला है, तुम्हारे सामने होश ही तो नहीं रहते मुझे। स्टूपिड गर्ल, कभी तो हंस लिया करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। वाली चाय पियोगी? बहुत मजे की होती है यार ये। मेरे पास गिटार होता ना इस वक्त, मैं तुम्हें अपना नया कंपोज किया हुआ गाना सुनाता, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए लिखा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे तो डॉक्टर का तो कॉमेडियन ज्यादा लगते हो। तो डॉक्टर हंसा भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं यार, नो बिग डील। कॉलेज लाइफ में ना मैं स्टैंड अप कॉमेडी किया करता था, मेरे पेशेंट्स भी मेरे फैंस थे, फैंस। वो देखो, वो क्या है? क्या वो ट्रक? क्या हुआ? होया कार में कुछ रहेगा क्या? मैं ले आता हूँ। होया ये भागने के चक्कर में। होया होया कहाँ जा रही हो? होया होया हेलो होया, कुछ थोड़ी कहाँ जा रही है मुझे? होया होया सुलग रही है धड़कनें, चल रही है सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आँख की। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई, कोई सपना मिट रहा है, भरा है जुदा है कोई। जोया यार इतना मजा आया, फारिस महर सब आए हुए थे, बल्कि सारी यूनिवर्सिटी आई हुई थी। कहाँ थी तुम? अपना फोन उठा के देखो मेरी कितनी कॉल्स होंगी। आई नो, देखी थी मैंने तुम्हारी मिस कॉल्स। क्या करूं यार, बहुत मसले चल रहे हैं जिंदगी में। आई थिंक मेरी ना किस्मत ही खराब है। बकवास मत करो, तुम ये बताओ तुम थी कहाँ? अभी सुल्ताना तो कह रही थी कि तुम कल रात बाहर थी, जल्दी बताओ कहाँ थी? मेरे साथ डेट पर। जी डेट पर? और जोया के साथ? नो वे। आप हैं कौन? डॉक्टर अहद, हार्ट स्पेशलिस्ट, इनका फर्स्ट कजन और साथ में बहुत कुछ। एक मिनट डॉक्टर अहद, आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि ये डेट वाला सीन क्या है। बाय द वे मैं मनाल हूँ, जोया की बेस्ट फ्रेंड। मैं जानता हूँ, कल जब मैं और जोया साथ साथ थे ना तो आपको बहुत फिक्र कर रही थी। लगता है तुम बहुत स्टूपिड हो जो इसकी बातों में आ रही हो। जोया कम ऑन, तुम
भूल गई? कल रात हाईवे, लॉन्ग ड्राइव, चांद सितारे, तुम सब कैसे भूल सकती हो? डेट और कहते कैसे हैं? क्या? अगर तुम्हें चांद सितारे की गवाही पे यकीन नहीं है ना, तो एक सेल्फी पे तो यकीन रखती होगी ना? ओह माय गॉड। ओह अच्छा, तो ये बात है। आयशा, 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 सिगरेट कहाँ है मेरी? सिगरेट कहाँ है मेरी? आप बहुत सिगरेट पीने लगे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है। मत हमें से बकवास करने की जरूरत नहीं, समझ आई? सिगरेट दो यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हुमायूं, मैं आपकी बीवी हूँ। अच्छा लाए, मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैं हमेशा भाईजान के लिए करती थी, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। पागल तो नहीं हो तुम? सिगरेट मांग रहे हो ना? सिगरेट दो, अब क्या खड़ी हो? अंदर हाथ मत लगाओ, समझ आई? बाबा ही कपड़े इस्त्री कर। देखो मनाल, वैसे ये बात मैं नहीं चाहता कि बहुत से लोगों को पता चले। मैं सिर्फ ये आपसे बात शेयर करूंगा क्योंकि आप इसकी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। बात सिर्फ ये है कि मेरी और जोए की ना बहुत जल्दी मंगनी होने वाली है। एक मिनट। हेलो डॉक्टर आहद, प्लीज चुप कर जाए। जो दिल में आ रहा है तुम बोले चले जा रहे हो। मेरी बात सुनो मिनाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर है, आहद भी है, मेरे फर्स्ट कजन भी है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं, बाकी सब झूठ है। तो इसकी बातों पे यकीन क्यों कर रही हो? इनफैक्ट मैं तुम्हें बताती हूँ कि कल रात एक्चुअली हुआ क्या था। जोया जोया, मतलब कल रात को जो कुछ भी हुआ था तुम सब बता दोगी मनाल को? I mean, हमारे बीच में इकरार, इजहार, जो लैला मजनू ने एक दूसरे से किया था, सब बता दोगी? स्वीट ऑफ यू। तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम कल रात इसके साथ थी? गुड यार, मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात है? He's so handsome. अगर ये मुझे लाइन देता मैं तो फौरन हाँ कर देती। फिर जाओ, अभी जाओ ना। शाह, जी तुमको शर्ट इस्त्री करने को दी थी। शर्ट इस्त्री की है तुमने? हाँ, शर्ट इस्त्री करने आती है कि नहीं करने आती है? 3 महीने शर्ट बेच चुका हूँ। माफ करते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि आप कुछ और पहनना चाह रहे हैं। मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ। छोड़ो, खड़े हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे गरम कर। पहले अरे आप छोड़े, मैं कर देती हूँ। नहीं, ये गरम हो गए। उसके बाद हुमायूं प्लीज, हुमायूं। पता चला कैसे होती है?
ये इधर आगे 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 कालीन पे थोड़ा ले जाओ ना। हाँ बस बस ठीक है, सही है सही है, शुक्रिया। कलर कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा, लेकिन अभी फिलहाल काम निकल जाए। फजल फजल सुनो, एक काम करो ना, इधर थोड़ी डस्टिंग कर लो, वो मिट्टी बहुत आई हुई, बार बार दरवाजा खुल रहा है ना, तो जरा मिट्टी साफ कर दो। और बाद में ना सेटिंग चेंज कर लेंगे, अभी फिलहाल ये रहने देते हैं ताकि सामान आ जाए घर के अंदर एक दफा, है ना। चलो आइंदा भी मेरे काम में मदाखलत की ना तो उससे भी बुरा अंजाम होगा। सिगरेट ना पियो, ड्रिंक ना करो, ये ना करो, वो ना करो। मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, फिर मैं आपकी बीवी। बीवी हो तुम? ऐसी होती है बीवियां? तुमसे अच्छी ना घरों की मासियां होती हैं, बढ़िया बीवी बीवी करने वाली। शक्ल ना सूरत ना पैसा ना रुपया, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। गुर्बत और बदसूरती से मुझे नफरत है। मुझे सिर्फ दौलत से प्यार है और उसको हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाईजान का फोन आया। नाम मत लो उसका। बहन को मेरे हवाले करके वहां पे खुद मजे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी थी, बस जायदाद के कुछ मसले हो गए थे इसलिए। भाईजान बुरे नहीं, उनका कोई कसूर नहीं। तुम मुझसे सुबह सुबह बहस करो? कितनी बार बोला है कि मुझसे बहस मत किया करो सुबह सुबह। जानती हो ना तुम इस घर में क्यों? क्योंकि जब तक मेरी जुबान बंद रहेगी तुम इस घर में रहोगी। जी। तुम मेरे सारे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और फिर उनको इस्त्री करो, समझ लियो? शाबाश। फोन कर दो, फोन लेकर आ जाओ, फोन लेकर। इसकी तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं, ये रहेगा मेरे पास। चल चल, सारे काम करो, सारी चीजें सही से। अब्दुल भाई गाड़ी निकालो। ये तस्वीर यहाँ कौन लगा सकता है? जोया का कारनामा होगा। वो ये समझती है कि मैं अब भी वो पुराना दाऊद हूँ, सीधी सादी बावफा बीवी को घर पर से सिक्का छोड़कर रंग बिरंगी तितलियों के पीछे फिरने वाला दाऊद। जबकि उस दाऊद को तो अब जीने की तमन्ना भी नहीं रही। सना, मुझे तुम्हारी तस्वीर की जरूरत नहीं, हो सके तो जोया को बता देना। मैं अब बंद आंखों से हर वक्त तुम्हें ही देखता हूँ। अब तुम्हें मेरा और इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं तो खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हारी बेटी यही चाहती है कि हम दोनों इस जहां में ना सही, उस जहां में तो साथ साथ रहे। जोया जोया जोया, मैं तंग आ गई हूँ इस लड़की का नाम सुन सुन के। अम्मी जोया का जिक्र ना करना मेरे बस से बाहर है। तुम मेरे बस से बाहर हो गए हो। इतनी कुर्बानियां देके डॉक्टर बनाया था और उसका सिला तुम ये दे रहे हो मुझे। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, अब्बू ने बहुत सारा पैसा छोड़ा था हम दोनों के लिए, उसके बाद अपनी मेहनत से और आपकी दुआओं से मैं डॉक्टर बन गया।
इसमें कुर्बानी कहाँ से बीच में आती? इतना कुछ करने के बाद अब तुम क्या चाहते हो? अरे कभी उसकी मरहूम माँ की बात करते हो, कभी तुम जोया जोया करते हो। क्या हो गया बेटा? कितनी बदतमीज लड़की है वो। जब से हम आए उसने हमें पूछा तक नहीं है। अम्मी ऐसा हरगिज नहीं है। अरे ऐसा ही है ना, बड़े उसकी आंखों से मोहब्बत टपकती है हमारे लिए ना, और मुंह से फूल निकलते हैं ना, फूल बरसते हैं उसके मुंह से। एक तुम हो पागलों की तरह उसके पीछे पीछे घूम रहे हो। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी सब दिखता है मुझे, सब नजर आता है। आपके लिए उसकी नफरत, मामू के लिए बगावत, लेकिन दुनिया में सब कुछ एक तरफा तो नहीं होता ना। ऐसा क्या किया आप दोनों ने जिसकी वजह से एक नाजुक सी डेलिकेट सी लड़की इतनी सख्जान हो गई है? आप बस मुझे ये बात बता दो, उसके बाद मैं जोया का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैं आप बस और कुछ नहीं कहना चाह रही। छोड़ो, दफा करो। ठीक है फाइन, मैं कार में वेट कर रहा हूँ। आपकी बेगम तो बिस्तर में लेट के आराम फरमा रही है। कौन सी मेहमान नवाजी करेंगी? जायद को इतनी भूख लगी है, कौन खाना बनाएगा बताएं? और कितनी बू आ रही है दवाइयों की इस कमरे में। यक, छी। मैं ऐसे शिकायतें नहीं करता था, देख लो खुद ही, इसी तरह आके लेटी रहती है सारा दिन। मैं तो बेजार हो गया हूँ। सना, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तरीका है? कभी कभार तो हम लाहौर से आते हैं, जैसे ही तुम्हारी नंद आती है तुम बिस्तर पे लेट जाती हो। क्या हो गया तुम्हें? फरीदा, मैंने सुल्ताना को सब समझाया हुआ, वो किचन में है, दे देगी। चक्कर आ रहे हैं मुझे अभी अस्पताल से। हो रहने दो ना, तुम तो 24 घंटे बीमार ही रहती हो। कुछ नहीं हुआ, चलो उठो बिस्तर से। वहम हो गया है तुम्हें। चलो चलो। अरे भाईजान, आप कुछ कहे ना इनसे। आप कैसे खामोश खड़े हैं? क्या कर रही हो तुम? कल परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी। उठो, फरीदा और जाहिद जा रहे हैं कल सुबह, और मेहमान भी आए हुए हैं, उठ पड़ो ना। ठीक कह रहे हैं आप। कैंसर मामूली सी तो बीमारी है। भाईजान, आपने बहुत ढील दे रखी है। अरे देखिए, मैंने बिस्तर से कैसे उठाया इसे। मुझसे सीखे कुछ। देखा, सीधी हो गई ना। एक दो तीन चार तत तत थई सीधा दिग दिग थई तत तत थई सीधा दिग दिग थई सीधा दिग दिग थई सीधा दिग दिग था। हाँ, अब याद हो गया ये टुकड़ा। ठीक है, बस अब इसकी प्रैक्टिस करना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम कल करेंगे क्लास। ठीक है, याद कर लेना बस। कर लूंगी। ये सब ये क्या है? तुमने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़कर डांस सीखना शुरू कर दिया? पहले मैंने सोचा था ठीक है, शौक है तुम्हारा, जी भर जाएगा तो छोड़ दोगी, मगर क्या ना, आई एम श्योर कि आपको मेरा ये शौक काफी बुरा लग रहा होगा। काफी। आपको और आपकी प्यारी आंखों को। देखो, तुम्हारा हर शौक पूरा करने के लिए मैं जो बैठा हूं, तुम्हारा बाप, मगर कम से कम अपनी स्टडीज तो मुकम्मल कर लेती। और ऊपर से आप आ गई, लोग क्या सोचेंगे? Who cares के वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? I don't. By the way, आप लोगों को वो चीजें क्यों बुरी लगती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं? Remember that time जब मैंने बिल्ली पाली थी? आपने उठा के किसी और को दे दी। मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आपको वो बुरा लगा, आपने वो बंद करवा दिया। और अब पप्पो को मेरे ये घुंघरू चुभ रहे हैं। उनको लगता है कि इनकी वजह से मेरे किरदार पे सवालात उठेंगे। इतनी फिक्र उन्होंने अपनी जवानी में की है। अपनी बात करो। तुमने हर किस्म की अपनी मनमानी की है,
लेकिन तब वो यहाँ नहीं थी, अब वो यहाँ हैं। हमें थोड़ा सा लिहाज करना होगा। मुझे इस घर में सुकून चाहिए। और यही सुकून मैं आपसे छीन लेना चाहती हूँ। यही फर्क है आपके और मेरे गोल्स में। प्लीज यू कैन लीव, मुझे बात। ये देखिए जैसे मैम आज आप ऑफिस में? डैड कहाँ? अपने ऑफिस में है? कोई विजिटर तो नहीं है अंदर? अगर है भी तो आई डोंट केयर, मेरा मिलना बहुत जरूरी है। बॉस अभी बोर्ड रूम से निकलकर अपने रूम में गए, मैं देखती हूँ। इट्स ओके, मैं देख लूंगी। कौन है मतलब? आज से पहले कभी देखा नहीं मैंने। आप नए आए ना, आपको नहीं पता। ये बॉस की बेटी है जोया, बहुत ही नकचुड़ी और बदतमीज। जब भी आती है ना, बाप से झगड़ा करके ही जाती है। और यकीनन आज भी कोई बहुत बड़ा इशू होगा, वरना ये कभी भी ऑफिस नहीं आती। क्या है? आपको किसने हक दिया कि आप मेरा एडमिशन वहां लंदन यूनिवर्सिटी में करवाएं? बताइए डैड, क्या है ये सब कुछ? बेटे, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं। तो अपनी तालीम फिर से शुरू कर लो। ये आखिरी बार कह रहा हूं मैं तुमसे, इस नफरत को निकाल दो अपने अंदर से। अपनी जिंदगी को इस तरह बर्बाद मत करो। जो होना था वो हो चुका है। जो होना था वो हो चुका है डैड। कितनी छोटी सी बात है ना ये आपके लिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अम्मू की डेथ भी आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा वाकया है जिसे आप भूल चुके हैं, लेकिन मैं नहीं। देखो जोया, अब मैं तुम्हारी अम्मा को तो वापस ला नहीं सकता, लेकिन कम से कम एक अच्छा बाप तो बनकर दिखा सकता हूं। देखो, इसको मेरा हुक्म समझो, मेरी बेशक दरखास्त समझो। यूके पढ़ने चली जाओ। तुम्हारे 1 साल की फीस मैंने जमा करा दी। तुम्हारे रहने का इंतजाम भी है। जाओ, जाकर पढ़ो बेटा। नहीं, नहीं डैड, नहीं करूंगी। आपका हुक्म या आपकी दरख्वास्त समझ के कोई बात नहीं मानूंगी। डैड, मैं खुद डॉक्टर बनना चाहती थी। आपको याद है मेरी 7th क्लास की पेरेंट टीचर मीटिंग थी?
वो सख्त बीमार थी। टीचर ने कहा था कि अगर साइंस लेना है तो किसी एक पेरेंट को अपने साथ लेकर आओ। अगर आप कैसे बताऊं तुम्हें बेटा, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। देखो ना कितनी कमजोर हो गई हूं मैं। एक ग्लास उठाते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं, बाल मेरे सारे गिर गए। अम्मू आपको कुछ नहीं हुआ है, प्लीज ये उतारे ना अपने बालों पर से, क्यों मान रखा है इसको। डैड कहते हैं कि आप ड्रामा करिए ताकि आप उन्हें वो सेक्रेटरी आंटी के पास जाने से रोक सकें। तुम कैसी बातें कर रही हो जोया? तुम अपने बाप की तरफदारी कर रही हो? सब तुम्हारी फुप्पी बेगम का करना है कि सारे खानदान में मशहूर कर रखा है कि डैड ये मेरी रिपोर्ट कार्ड, इसे साइन कर दें। और हाँ, कल मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, प्लीज़ आप चले जाइएगा। अम्मू की तबीयत ख़राब है, वो नहीं जा सकती। प्लीज़ कल मैं आपको 7 o'clock पर उठा दूँगी। प्लीज़ डैड, अगर आप नहीं गए तो स्कूल वाले मुझे साइंस नहीं देंगे और मुझे डॉक्टर बनना है। आहत की पूना। डॉक्टर, तुम नर्स बनने के काबिल नहीं हो। ये अपना रिजल्ट देखा, किस काबिल है कि तुम डॉक्टर बन सको? यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। बस मेरा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या हो? 10 साल बीत गए तुम्हारी अम्मा को जुदा हुए। देखो, कम से कम मुझे एक मौका तो दो अच्छा बाप बनने का। चलो मेरी खातिर ना सही, अपनी खातिर go and educate yourself. तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा केबिन में वेट कर रही हूँ। चले मैं आता हूँ। आ रही हो ना? यार नहीं होगा, अब मुझे डॉक्टर क्या, मुझे कुछ नहीं बनना है। इनफैक्ट मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। गॉड आई हेट यू सो मच। और आप तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही हो। अपने एहसानात अपने पास रखें। क्यों गिरा रही हो अपने आप को? तुम तेजी से अपने आप को तबाही की तरफ लेके जा रही हो। लिसन डैड, अगर आप वाकई मेरे खातिर कुछ करना चाहते हैं तो हाँ बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? I promise I will do it. सबसे भी प्लीज मेरा पीछा छोड़। I honestly can't stand you anymore. मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं। देख तो रही हूँ मैं कितनी कमजोर हो गई। डॉक्टर, तुम नर्स बनने के काबिल नहीं हो। ये अपना रिजल्ट देखा, किस काबिल है कि तुम डॉक्टर बन सको? You have to improve yourself. सोया बाजी, वो सुल्ताना है ना? फिर किसी दफा का इस तरह मुंह उठा के मेरे कमरे में मत आया करो। कहा है ना, जाओ यहाँ से। I said get out.
वाह हुमायूं, शिकार चलकर खुद तेरे दाम में आ गया। बस क्या है किसी वरना जरूर जरूर करूंगा। कुदरत खुद ही साजिश करके आपकी तमन्ना को पूरा कर देती है। जीनियस। नौकरी के टिकट फाड़ते फाड़ते और जुए के नाकाम दाव लगाते लगाते तुम थक से गए थे, है ना? कुदरत ने भी खुद ही तुम्हारी कामयाबी का सामान कर दिया। सोया, कितना खूबसूरत नाम है। लिख कर उसी की तरह आपके खिलाफ कैसे धावा सबक रहा है उसके अंदर। बेटी की नावे की तरह उबलती नफरत और बर्फ की तरह बरसती मोहब्बत। क्या जबरदस्त एंड प्रोडक्ट बनेगा भाइयों। लेकिन उससे पहले आयशा से निजात पानी होगी। आयशा किसी बला की तरह चिमट गई हो तुम मुझसे। अब भला दाऊद शाह का दामाद पहले से शादीशुदा अच्छा लगेगा? तुम्हारे पीछे पड़ा कौन हुआ? तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना, मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, सब समझ में आ रहा है मुझे। तो मैं सामान मांगो, निकलने की करो। खुदा के वास्ते हुमायूं ऐसा मत कर। भाईजान को वापस आ जाने दे। मेरा फोन दे, मैं उनको कॉल करती हूँ। ना तो फोन मिलेगा ना ही मेरा साथ मिलेगा। बेटा आप ऐसा करें, पहले नहाकर तैयार हो जाए, फिर हमें कहीं जरूरी जाना है। कहाँ जाना है एकदम से सुबह सुबह? क्या हो गया आपको? वो बिटिया कल रात को साहब को दिल का दौरा पड़ा है,